मूवी की शुरुआत एक आइलैंड से होती है जहाँ एक लड़की तेजी से भाग रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे जे किसी से डरकर भाग रही हो और तभी इंगा नाम की औरत उसे गोली मारकर मार देती है। दूसरी तरफ एक बोट इस आइलैंड की ओर आ रही थी जिसमें एक आदमी ने तीन सुंदर लड़कियों को कैदी बनाया हुआ था। दरअसल इस आइलैंड पर एक जेल थी जिसे इंगा चलाती थी। जो भी इस आइलैंड पर घूमने आता था जेल लोग उन्हें पकड़कर अपनी जेल में कैद कर लेते थे। अब आदमी तीनों लड़कियों को जेल में लेकर आता है। अब चलते हैं अमेरिका के NSI हेडक्वार्टर में, जहां अमेरिकन ऑफिसर जेल को उड़ाने की योजना बना रहे थे ताकि लोग उस आइलैंड पर आराम से घूम फिर सकें। अब चीफ अपनी एक खूबसूरत सी एजेंट लोलो को जेल उड़ाने का मिशन देती है और साथ ही साथ उसे इंगा से बचकर रहने की सलाह भी देती है। उधर जेल में तीनों बंधक लड़कियों को कैदियों की ड्रेस पहनने को दी जाती है। इसी जेल के कोने में मोटू और छोटू नाम के दो आदमी बैठे बातें कर रहे थे। ये दोनों भी यहाँ घूमने आए थे पर इंगा ने इन्हें बंदी बनाकर यहाँ का कर्मचारी बना लिया था। तभी इंगा अपने साथी निकू के साथ वहाँ आती है। वो जहाँ आकर एक खत पढ़ने लगी थी जिसे जेल के मालिक मिस्टर रॉय ने मोटू के नाम भेजा था। खत में लिखा था कि अमेरिकन सरकार ने यहाँ जासूस भेजे हैं ताकि वो हमें और हमारी जेल को खत्म कर सकें। रॉय चाहता था कि मोटू इस जेल का प्रेसिडेंट बन जाए ताकि जब भी अमेरिकन जासूस यहाँ आए तो सारा इल्जाम मोटू के नाम लगे। लेकिन मोटू उसकी बात मानने से साफ साफ मना कर देता है, जिससे गुस्सा होकर इंगा निक्कू को मोटू पर गोली चलाने का हुक्म दे देती है। उसी समय वहाँ जेल का डॉक्टर बॉब आता है। वो कहता है कि मोटू को मेरे हवाले कर दो, इसे मैं मारूंगा। अपनी जान बचाने के लिए मोटू इंगा की बात मान लेता है। वो उससे पूछता है कि मुझे क्या करना होगा, तो इंगा कहती है कुछ नहीं, बस तुम्हें यहीं बैठे रहना है। और ये कहकर वो तीनों वहाँ से चले जाते हैं। कुछ देर बाद जो नई लड़की आई थी उनमें से पैनी नाम की लड़की रोने लगती है। उसे दुखी देखकर चार्ली और निकी नाम की दो लड़कियां आकर उन्हें परेशान करने लगती हैं। जहाँ पर एक वॉल नाम की लड़की भी थी जो इंगा से मिली हुई थी। वो भी पैनी को परेशान करने लगती है। वो अपना पिछवाड़ा पैनी के मुंह पर रखकर पैनी को उसे चाटने के लिए कहती है। अगले दिन लोलो भी इस आइलैंड पर पहुंच गई थी और वो आते ही एक गार्ड को मार डालती है। इसके बाद वो जहाँ बने एक बार में जाकर पूछती है कि क्या आपने जहाँ एक अमेरिकन लड़की को देखा है, मगर वहाँ खड़े कुछ लड़के लोलो की खूबसूरती देखकर उसे छेड़ने लगते हैं, जिस पर लोलो उनकी धुलाई करने लगती है। इसी बीच एक लड़का लोलो को मारने के लिए एक बड़ा सा चाकू उठाता है, लेकिन लोलो ने उसे उसी के चाकू से हलाल कर दिया। जेल में पैनी और उसकी दोनों सहेलियां जहाँ के हालातों से काफी परेशान आ गई थी। तभी उनके पास एक गार्ड आता है जिसे ये तीनों अपने हुस्न के जाल में फंसाने की कोशिश करती हैं ताकि उसकी सहायता लेकर ये तीनों यहाँ से बाहर निकल सकें। मगर इंगा ने उसकी बॉडी का मेन पार्ट पहले ही काट रखा था, जिस कारण वो इन तीनों की बातों में नहीं आता और वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर बाद जब मोटू बाथरूम जा रहा था तभी उसकी नजर एक फ्रैंक नाम के आदमी पर पड़ती है जो ज़ॉम्बी बन चुका था। दरअसल इंगा के कहने पर बॉब ने फ्रैंक पर कोई एक्सपेरिमेंट किया था जो फेल हो गया था और फ्रैंक की ऐसी हालत हो गई थी। उधर जेल के बाथरूम में नहाते नहाते पैनी की सहेलियां जहाँ से निकलने की योजना बना रही थी, जिन्हें पैनी चुपचाप खड़ी सुन रही थी। तभी वहाँ वॉल आती है और चार्ली को पैनी के साथ लड़ने की चुनौती देती है। वॉल जहाँ सबसे ताकतवर लड़की थी उसे मना करना यानी मौत को गले लगाना, इसलिए चार्ली ना चाहते हुए भी पैनी के साथ लड़ाई करती है। चार्ली ने पैनी को मार मार कर अधमरी कर दिया था। वो उसे जान से मारने ही वाली थी कि तभी गार्ड वहाँ आकर उन दोनों को रोक देता है। कुछ देर बाद इंगा और बॉब वाइन पीते पीते कोई जरूरी बात कर रहे थे, जहाँ इंगा ने एक लड़की के गले में रस्सी डालकर उसे बर्फ पर खड़ा कर रखा था। इंगा बॉब को बता रही थी कि मैंने एक टॉर्चर चेयर बनाई है जिससे किसी को भी बुरी तरह से टॉर्चर किया जा सकता है। इंगा बॉब को उसका डेमो दिखाना चाहती थी जिसके लिए उसे एक कैदी लड़की की जरूरत थी, मगर जाने से पहले वो बर्फ के टुकड़े को हटा देती है जिससे लटक रही लड़की की गला घुटने से मौत हो जाती है। दूसरी तरफ लोलो के पास चीफ आती है जो बहुत गुस्से में लग रही थी क्योंकि लोलो अपना काम सही से नहीं कर रही थी। अब चीफ उसे एक और मौका देते हुए कहती है कि तुम जेल के मालिक मिस्टर रॉय को ढूंढ कर मार डालो। उधर मोटू जेल से भागने की कोशिश कर रहा था जिसमें वो सफल भी हो रहा था। वो जेल से बाहर आकर जल्दी जल्दी एक हेलीकॉप्टर में बैठ जाता है, मगर जैसे ही वो उसे चलाने लगता है तभी उसका दोस्त छोटू ही उसे पकड़ लेता है। जेल के अंदर इंगा डेमो के लिए एक लड़की चुन रही थी। इसी बीच पैनी की एक सहेली उससे बहस करने लगी, जिस कारण इंगा उसे ही चुन लेती है। अब बॉब भी इंगा से एक लड़की की मांग करता है ताकि वो भी अपना एक्सपेरिमेंट कर सके। इंगा वॉल से बॉब के लिए लड़की चुनने को कहती है, जिस पर वॉल अपने अलावा बाकी सभी लड़कियों का नाम बॉब के एक्सपेरिमेंट के लिए दे देती है। अपने एक्सपेरिमेंट के लिए लड़कियां मिलने पर बॉब बहुत खुश होता है। उधर मोटू छोटू से पूछता है कि तुमने मुझे जाने से क्यों रोका, तो छोटू कहता है कि अगर तुम यहाँ से भाग जाते तो ये लोग मुझे मार देते। दूसरी तरफ इंगा ने पैनी की सहेली को टॉर्चर चेयर पर बिठा दिया था। इंगा को लग रहा था कि यही लड़की अमेरिकन जासूस है, इसीलिए वो उससे सवाल जवाब करने लगती है, मगर वो लड़की कुछ बताने की बजाय इंगा को गंदी गंदी गालियाँ देने लगती
लगती है, जिससे गुस्सा होकर इंगा मशीन चालू करने का हुक्म दे देती है, मगर किसी खराबी के कारण मशीन सही से काम नहीं करती और लड़की एक ही झटके में मारी जाती है। ये देखकर इंगा बहुत दुखी होती है, क्योंकि वो काफी समय से इस मशीन पर काम कर रही थी। इसके बाद बॉब अपना एक्सपेरिमेंट करता है। वो लड़कियों के कमरे में कोई गैस छोड़ देता है, जिसके असर के कारण सभी लड़कियों की जिस्मानी भूख जाग जाती है और वो एक दूसरे के साथ ही प्यार करने लग जाती है। बॉब अपने एक्सपेरिमेंट को सफल होते देख बहुत खुश होता है, क्योंकि वो बिल्कुल ऐसा ही चाहता था। मगर देखते ही देखते लड़कियों की जिस्मानी भूख इतनी बढ़ गई कि वो उसे सहन नहीं कर पाती और वो अपने आप को ही मारने और नोचने लग जाती है। इंगा ये सब देखकर डर गई थी और वो बॉब से उसका एक्सपेरिमेंट रोकने को कहती है। दूसरी तरफ लोलो भी जेल में आ चुकी थी और वो मोटू और छोटू के पास पहुंचकर उन पर अपनी गन तान देती है। उसे लग रहा था कि मोटू ही मिस्टर रॉय है। उसकी बात सुनकर मोटू उसे समझाने लगता है कि मैं वो नहीं हूँ जो तुम समझ रही हो, लेकिन लोलो उसकी कोई बात नहीं सुनती और उसे गोली मारने लगती है। तभी छोटू एक रस्सी खींचता है, जिससे लोलो एक गड्ढे में गिर जाती है। शोर सुनकर इंगा और बॉब भी वहाँ आ गए थे, जिन्हें मोटू लोलो के बारे में सब बताता है कि अमेरिकन जासूस मारी गई। बॉब अभी भी अपने एक्सपेरिमेंट से काफी खुश था, जबकि इंगा दुखी। उसे बॉब की खुशी से जलन होने लगी थी, जिस कारण वो बॉब को भी उसी गड्ढे में गिरा देती है जिसमें लोलो गिरी थी। उधर पैनी की सहेली की मौत के बारे में सभी लड़कियों को पता चल चुका था, जिसके बाद वो सभी अपनी जान बचाने के लिए यहाँ से भागने की योजना बनाने लगती हैं। कुछ देर बाद लड़कियों के पास एक गार्ड आता है, जिसे एक लड़की पीछे से वार कर बेहोश कर देती है। अब पैनी और उसकी सहेली गार्ड की गन लेकर आगे बढ़ने लगती है। वो जैसे ही एक गार्ड पर गोली चलाती है, तभी जेल का अलार्म बजने लगता है। अलार्म की आवाज सुनकर छोटू बाहर देखने आता है। उसके जाने के बाद मोटू के पास वॉल आती है और उसे अपनी बातों में फंसाकर उसे जेल की छत पर ले आती है। उधर इंगा को भी पता चल गया था कि कैदियों ने विद्रोह कर दिया है। वो पैनी को मारने के लिए उसके पीछे दौड़ती है। अब पैनी आगे आगे और इंगा उसके पीछे पीछे थी। जल्द ही इंगा पैनी की टांग पर गोली मारकर उसे जख्मी कर देती है। इसी बीच इंगा के पास निकू आकर कहता है कि मैंने टॉर्चर चेयर ठीक कर दी है, जिसे सुनकर इंगा खुश हो गई थी। दूसरी तरफ पैनी किसी तरह समुद्र के किनारे पहुंचकर मिट्टी से एक फोन निकालकर किसी से बात करने लगती है। वो फोन पर कह रही थी कि जेल को जल्दी से जल्दी उड़ा दो। दरअसल पैनी भी अमेरिकन जासूस थी और वो इस समय चीफ से बात कर रही थी। जेल के अंदर मशीन को चेक करने के लिए इंगा खुद ही उस पर बैठ जाती है। जैसे ही निकू उसे चालू करता है तो मशीन अपना काम शुरू कर देती है, लेकिन इंगा को इस टॉर्चर में मजा आ रहा था। एक तरफ मशीन इंगा को बुरी तरह से टॉर्चर कर रही थी और दूसरी तरफ बॉब के एक्सपेरिमेंट से बने ज़ॉम्बीज़ भी आजाद हो गए थे। इसी बीच चीफ भी वहाँ पहुंचकर जेल पर हमला करना शुरू कर देती है। इंगा को मशीन ने जलाकर मार डाला था। जब वॉल और मोटू यहाँ से भाग रहे थे तो उनके पीछे ज़ॉम्बीज़ लग जाते हैं। वॉल मारी जाती है, जबकि मोटू किसी तरह बचकर बाहर निकल आया था, जहाँ पर निकू पहले से ही जेल से बाहर निकल कर खड़ा था। आखिर में सिर्फ निकू और मोटू ही जिंदा बच पाते हैं, क्योंकि चीफ के पूरी जेल को उड़ाने से जेल में मौजूद सभी लोगों की मौत हो गई थी। और इसी के साथ इस कहानी का यही अंत हो जाता है।